ओके, एक बहुत सिंपल और कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको ये ऑलवेज क्वेश्चन में आता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सपोज करो एक चार्ज है जो हमने पहले बताया था, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है सपोज करो, तो इस लाइन चार्ज से 4 सेंटीमीटर अवे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा ये क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डेंसिटी, जो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। आप सपोज ये यहाँ से आपने 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P पे इस लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप क्वेश्चन को विजुलाइज करो, आपको समझ में आएगा। एक लाइन कंडक्टर है, आप ये सोच सकते हो ये लाइन कंडक्टर क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपके घर के ऊपर जो ओवरहेड लाइन जिससे बिजली पार करता है वो कंडक्टर हो सकता है। उससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, आपको अगर समझना है तो आप देख लो। सिंपल अप्लाइंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो आप इसको कैसे क्लोज करेंगे, सपोज करो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इतनी ही दूरी पे एक हमने ऐसा एक सिलेंडर एज्यूम किया। अब ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया जिससे ये पॉइंट P इसके सरफेस पे है। और अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं पहले भी वो डिराइव कर चुका हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप क्लोज इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये लेंथ L लिया हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे तो इस सरफेस से और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियल, ये इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इस वायर के चारों तरफ जो सिलेंड्रिकल रीजन है उसके कारण से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, उसके कारण फ्लक्स होगा। तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा करेंगे तो E इंटू क्लोज सरफेस अगर लेंगे कर्व सरफेस के लिए तो 2 पाई R इंटू लेंथ L, दिस इज Q इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आया है, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है और उसमें हमने L लेंथ का सिलेंडर लिया है, सो इट इज लैम्डा टाइम्स L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो L हैज़ बीन कैंसल्ड, बोथ साइड है। आपको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज 3.14 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और R, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ था दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर को लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग इन SI यूनिट, सो आप E का वैल्यू कैलकुलेट करो, रिजल्ट आपके पास होगा, नोट डाउन प्लीज। इस क्वेश्चन को समझो, ये एक चार्ज कंडक्टर है जिसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करेगा तो ये राउंड राउंड घूमेगा। और अब सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन पे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे है। तो आप फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी Q इंटू E। इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रॉड या एक्सिस टुवर्ड्स द रॉड होगा, अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस तरह होगा। जब ये सर्कल में घूम करके इधर आएगा तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सेम टाइम पे अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के कारण उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा तभी वो सर्कल में कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। तो फोर्स सेंट्रीपिटल अगर ये निकालना है
तो ये आता है मास इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब इसमें मास क्या है, दिस इज मास ऑफ पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द रॉड। v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम। सपोज करो किसी टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी v था और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पार्टिकल जो है उस पे टुवर्ड सेंटर लगता रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अवे फ्रॉम द ये सर्कल आउटसाइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों बैलेंस होगा, तो हम इसको करेंगे Q इंटू ई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आपके पास ये दोनों मिल गए हैं। अब आप सपोज करो कि इसको अगर एम वी स्क्वायर बाई आर को मैं यहाँ से इधर हटा देता हूँ तो ये हो जाता है Q इंटू आर, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बट आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की एक बहुत सिंपल और कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको ये ऑलवेज क्वेश्चन में आता है। एक लिनियर चार्ज डेंसिटी है, सपोज करो एक चार्ज है जो हमने पहले बताया था, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है सपोज करो, तो इस लाइन चार्ज से 4 सेंटीमीटर अवे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा ये क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डेंसिटी, जो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। आप सपोज ये यहाँ से आपने 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P पे इस लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप क्वेश्चन को विजुलाइज करो, आपको समझ में आएगा। एक लाइन कंडक्टर है, आप ये सोच सकते हो ये लाइन कंडक्टर क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपके घर के ऊपर जो ओवरहेड लाइन जिससे बिजली पार करता है वो कंडक्टर हो सकता है। उससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, आपको अगर समझना है तो आप देख लो। सिंपल अप्लाइंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो आप इसको कैसे क्लोज करेंगे, सपोज करो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इतनी ही दूरी पे एक हमने ऐसा सिलेंडर एज्यूम किया। अब ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया जिससे ये पॉइंट P इसके सरफेस पे है। और अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं पहले भी वो डिराइव कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप क्लोज इंटीग्रल E डॉट डेल्टा S दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये लेंथ L लिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो इस सरफेस से और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियल, ये इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ये इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो इस वायर के चारों तरफ जो सिलेंड्रिकल रीजन है उसके कारण से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, उसके कारण फ्लक्स होगा। तो मैं शॉर्टकट में थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो E इंटू क्लोज सरफेस अगर लेंगे कर्व सरफेस के लिए तो 2 पाई R